वेलकम टू दुहन मैथमेटिक्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम 4 और 5th क्वेश्चंस करेंगे। आपके ये प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं रिलेशंस फंक्शंस के ऊपर। तो बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास? शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ रियल लाइन डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। एक रिलेशन डिफाइन किया उसने सेट ऑफ रियल लाइन के ऊपर, जहाँ उसने 100 सारे ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, जिससे कि ए जो होगा लेस देन इक्वल टू बी होगा। हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए पहले प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। आर इज रिफ्लेक्सिव तो सिंस ए इज लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल लाइन। अब क्योंकि ये आपकी जो इनइक्वलिटी वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी ए, it implies by definition of the relation R, it implies by definition of R, AA belongs to R for every A belongs to real line. It implies R is reflexive. जो R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हमें प्रूव करना है कि R जो आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो ये भी अगेन इजी है, आप चेक कर सकते हैं कि 1 2 belongs to R since 1 is less than equals to 2, but 2 1 does not belongs to R since 2 less than equals to 1 is false. So 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. So आपका जो R है वो सिमेट्रिक नहीं होगा. So R is not symmetric. फाइनली इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है कि आपका जो R है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। R is transitive. उसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर, सो इट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, और बी सी भी आपका बिलोंग कर रहा है आर से, सो बाय अगेन बाय डेफिनेशन सो इट इम्प्लाइज बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। तो आपका ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है, और जो बी है वो लेस देन इक्वल टू सी है, so it implies A is less than equals to C. So by definition of relation R, so it simply means आपका जो AC है वो रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा। hence R is transitive relation.
हम यहाँ पे लेके चले थे कि आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बी सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, और हमने अभी शो कर दिया कि आपका जो ए सी है वो बिलोंग करेगा आर के अंदर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी आपका जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 4 था। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है आपके पास, अगेन एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है ऑन सेट ऑफ रियल लाइन। रिलेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस इक्वल्स टू बी क्यूब। तो आपको ये शो करना, चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अगेन चेक करते हैं, पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। नोट दैट 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब इज नॉट ट्रू। आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। बाय डेफिनेशन ऑफ द गिवन रिलेशन, सो इट इम्प्लाइज half half does not belongs to relation R, and hence R is not reflexive। R आपका जो रिलेशन है कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि आपका जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें प्रूव करना है कि आपका जो R है एक्चुअली वो सिमेट्रिक भी नहीं है। देखिए, note that 1 2 belongs to R since 1 is less than equals to 2 का क्यूब। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका जो 1 2 है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। दिस इज नॉट ट्रू। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो बाय डेफिनेशन आपका जो 2 1 है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो पास क्या है, सो 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, hence R is not symmetric। R आपका कैसा है, एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फाइनली मैं प्रूफ करूंगा कि R आपका यहाँ पे ट्रांजिटिव भी नहीं है। R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगेन अगर आप नोट कर सकते हैं, अगेन नोट दैट 5 2 belongs to R because 5 is less than equals to 2 का क्यूब। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो इट इम्प्लाइज आपका जो ऑर्डर्ड पेयर 5 2 है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। आल्सो 2 and 2 की पावर 1/3 also belongs to relation R since 2 is less than equals to 2 का 1/3 का होल क्यूब। दिस इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ये आपका कितना बनेगा, 2 ही बन जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑर्डर्ड पेयर 2 and 2 की पावर 1/3 इज इन बिटवीन R, बट 5 and 2 की पावर 1/3 does not belongs to R because 5 less than equals to 2 की पावर 1/3 a whole cube is false statement। क्योंकि आपका बेसिकली कितना है, 2 है, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 2, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा कि आपका जो 5 और 2 की पावर 1/3 है वो रिलेशन आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सो
5 2 and 2 or 2 के 1/3 belongs to R, but 5 comma 2 power 1/3 does not belongs to R, hence R is not transitive. तो आपका रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपके जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो इस वीडियो में मैंने आपके दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ NCERT क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.1। So till then, goodbye, have a nice day and thank you.